Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy Triple One, guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आज का टॉपिक जो है वो आपको बता दूं। यहाँ पर आप 3 पाइल्स देख रहे हैं और टॉपिक आज का है हमारा अगर आप जानना चाहते हैं अपनी लव लाइफ का फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो इसी पर आज हम रीडिंग करेंगे। चाहे प्रेजेंटली आपकी लव लाइफ का स्टेटस कुछ भी हो, हम बस यहाँ पर जो है उसका फ्यूचर जानने के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं। ओके, तो इन 3 पाइल में से कोई भी एक जो है वो आपको इंट्यूटिवली अपने लिए सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, आई होप आप सबने जो है पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 से। और उससे पहले मैं आप सभी को ये कार्ड्स रिवील कर दूं कि आपने जो भी पाइल अपने लिए सेलेक्ट किया, चाहे वो पाइल नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसमें कार्ड्स जो है वो आपके लिए क्या आए हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है सोलमेट। पाइल नंबर 2 के लिए है यहाँ पर गिल्ट। और पाइल नंबर 3 के लिए है इम्पार्शलिटी। ओके, तो ये हैं आपके पाइल्स के सिलेक्शन। तो मैं इन 2 पाइल्स को जो है यहाँ से हटा देती हूँ और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ आपकी रीडिंग। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपने जो है यहाँ पर अपने लिए चूज़ किया है सोलमेट का कार्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए आने वाले टाइम में। चाहे आपका प्रेजेंट जो भी है अपने पर्सन के साथ, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, वही आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये कार्ड अपने आप यहाँ पर आ गया है, तो चलिए इसे ले लेते हैं। और ये है आइसोलेशन का कार्ड। एक मिनट गाइस। नेक्स्ट कार्ड क्या आपके लिए है यहाँ पर रिन्यूअल। उसके बाद है जॉय। डिस्कवरी एंड इंस्टिंक्ट। तो एक बार मैं इन सारे कार्ड्स को जो हूँ वो क्लैरिफाई कर लेती हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपकी जो है यहाँ पर रीडिंग करूँगी। तो ये रीडिंग्स जो है सभी साइन और एलिमेंट्स के लिए, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर साइन या पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये सभी साइन और सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये जो 6 कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहती है इन कार्ड्स के माध्यम से। ओके, आइसोलेशन के लिए हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और उससे पहले सोलमेट के लिए है क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। तो चलिए इन सब को मैं 1 बाय 1 जो है आपके लिए क्लैरिफाई कर देती हूँ कि क्या है ये। तो गाइज, इन कार्ड्स को अगर मैं इंटरप्रेट करूँ और आपको बताऊँ, तो इन कार्ड्स को देखकर यही लगता है कि
प्रेजेंटली या तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप जो हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है प्रेजेंटली बहुत स्मूथ या बहुत अच्छा जो है वो नहीं चल रहा है। या तो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपका जो है कम्युनिकेशन एक दूसरे से कम्प्लीटली जो है वो बंद हो गया है। और इसकी वजह ये भी है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको किसी न किसी वजह से या तो धोखा दिया है, आपके साथ किसी तरीके का चीट किया है, या आपसे कोई झूठ जो है वो उन्होंने बोला है, जिसकी वजह से आप जो हो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हो। आपने अपने आप को जो है एक तरीके से चीटेड भी पाया है। हालाँकि आपका जो है रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रहा है, और इसी वजह से आप जो हो इस समय एक आइसोलेशन वाली सिचुएशन में हो, काफ़ी अपने आप को अकेला जो है वो आप पाते हो, क्योंकि उनका जो साथ है वो अब नहीं है आपके साथ, या फिर नो कांटेक्ट है, जिसकी वजह से आप जो हो दोनों अब साथ में नहीं हो, या आप दोनों की जो बातचीत है वो नहीं हो रही है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए कहती है कि आपको जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप को कोई गलतफहमी अपने पार्टनर के बारे में हुई हो, या फिर जिस तरीके से आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, या कोई चीट किया है आपको, या आपको धोखा दिया है, हो सकता है उसके पीछे की वजह कुछ और हो जो आपको अभी ठीक से पता नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सच्चाई है, ये आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है कि क्या आपके पार्टनर ने वाक़ई में आपको धोखा दिया है, या उसके पीछे उनकी कोई मजबूरी रही है, या क्या वो सही वजह है या असल वजह है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो है वो दरार आई है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, या उन्होंने आपके साथ जो है वो झूठ बोला है। हालाँकि आपकी इंट्यूशंस जो हैं, वो आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो आपको काफ़ी गाइड करती हैं, आपको काफ़ी कुछ बताती हैं अपने रिलेशनशिप और अपने इस पर्सन के बारे में कि किस तरीके का ये इंसान है। और जब कभी भी आप अपने दिल की बातें सुनते होंगे, या फिर अपने इंट्यूशन को अगर आपने कभी फॉलो किया होगा, तो आपको यही लगता होगा कि अ, कोई ना कोई वजह है ऐसी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो है ये अ अ, आया है एक आइसोलेशन का फ़ेज़, या फिर आप दोनों के रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ है। आपके पर्सन ख़राब नहीं है, ऐसा कहीं न कहीं आपके दिल में जो है वो आपको आपकी इंट्यूशन जो है वो गाइड करती होंगी। आपको हमेशा ये लगता होगा कि नहीं, चाहे इस इंसान ने मुझसे झूठ भी बोला है या मुझे धोखा दिया है, इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी वजह है जो वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, या बताना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी वो आपसे अपने दिल की बात यहाँ पर नहीं कह पा रहे हैं। हालाँकि ये इंसान जो है वो धोखेबाज नहीं है, ये इंसान झूठा नहीं है, कोई ना कोई इसकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से कहीं न कहीं इसने अपने आप को आपसे और इस रिश्ते से जो है थोड़ा अलग किया है, या आपसे कोई ना कोई झूठ बोला है, या कुछ ना कुछ चीज़ है जो ऐसी आपसे छुपाई है, जो आप को लगता था कि आपको जानने की ज़रूरत है या वो आपको बताएँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से आपके पर्सन ने अपने दिल की बात जो है वो आपको यहाँ पर नहीं बताई है। तो आगे आने वाले टाइम में गाइज़ इज़ ये सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। आपको जो है पता चलेगा कि आपके पर्सन ने अगर आपसे कोई झूठ बोला है, या आपको कोई धोखा दिया है, या आपसे कोई बातें छुपाई हैं, तो उनके पीछे की असल वजह क्या है, ये चीज़ जो है वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी। और ये आपकी एक इच्छा भी है, आप नहीं चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके पर्सन के साथ टूटे। आप चाहते हो कि रिश्ता जो है वो बने, आगे बढ़े और सुधरे भी। तो आपकी ये जो इच्छाएँ हैं, ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगी, इसमें रिन्यूअल आएगा, नई शुरुआत जो है वो होगी, और आप जो है एक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हो। काफ़ी प्यार जो है वो आपके दिल में अपने इस रिलेशनशिप के लिए, अपने इस पर्सन के लिए है, लेकिन जो भी कुछ प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी जो हो अलग महसूस करते हो, काफ़ी अकेला आपने अपने आप को जो है वहाँ पे पाया है। और कभी कभी आप ये भी सोचते हो अपने मन में कि क्या इस रिश्ते में आपने रहकर सही किया है या गलत किया है, क्या आपको आगे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन भी कभी-कभी आपके दिल दिमाग में आती होगी, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है चीटेड महसूस करते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा आपके इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए था, जबकि रिश्ता इतना खूबसूरत एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपका रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि आपको जो है एक बहुत बड़ा धोखा अपने पर्सन की तरफ से मिला। तो ये जो भी धोखा, या ये जो भी चीटिंग हुई है, या जो भी बातें आपसे छुपाई गई हैं, वो आने वाले टाइम में आपको रिवील होंगी, आप डिस्कवर करोगे, और आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो आपको गाइड करेंगी।
और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है कि आपको पता चले कि क्या कुछ गलत हुआ है, वो आपको पता चलेगा और ये रिश्ता जो है वो डेफ़िनेटली आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला यहाँ कोई ना कोई मजबूरी है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में कड़वाहट आई है या जो भी उन्होंने आपसे छुपाया है, उसकी जो भी रीज़न है, जो भी वजह है, वो आपको डेफ़िनेटली बताएँगे। और क्योंकि ये सोलमेट वाला कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन आगे डेफ़िनेटली जाएगा गाइस, और इस कनेक्शन में आगे बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हैं जो कि होंगी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो, चीटेड महसूस करते हो, तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने दिल से हर चीज़ को आपने रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो कि आपके दिल को दुखा रही है, या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप के आसपास कोई नहीं है, कोई आपको प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिल दिमाग से जो है वो निकाल देनी है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालाँकि कोई ना कोई उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात जो है वो आपको नहीं कह पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में वो डेफ़िनेटली अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको जो है फ़िलहाल अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है। आपको जो है अपने काम को उसी तरीके से करते रहना जैसे आप करते रहे हैं। अपने दिल से हर नेगेटिविटी को निकालना है और अपने आप को अपने व्यस्त रखना है। हर वो चीज़ करनी है जो आपको खुशी दे, जो आपको जो है अंदर से सुकून दे, जो आपके दिल को सुकून दे। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो जहाँ तक रिश्ते की अगर मैं बात करूँ, तो आने वाले टाइम में ये रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके पर्सन क्लियर करेंगे, वो आपसे अपने दिल की बात कहेंगे और वो ये भी बताएँगे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, या अगर उन्होंने कोई बात आपसे छुपाई है, तो उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों उन्होंने अब तक अपने दिल की बातें आपसे छुपाई हैं। ये सारी चीज़ें वो आपको दिल खोल कर बताएँगे। और सोलमेट अगर कनेक्शन है, तो गाइज़ इस कनेक्शन में आपको आगे ही बढ़ना है उनके साथ, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, आगे सुधरेगा भी। तो अगर इस समय इसकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने आप को आइसोलेटेड करने की ज़रूरत है। आपको लाइफ एंजॉय करने की ज़रूरत है। आप लाइफ एंजॉय कीजिए और हर वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी दे, जो आपके दिल को जो है यहाँ पर सुकून पहुँचाए। ओके, तो चलिए एक बार एंजल्स से भी हम यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए यहाँ पर क्या कहते हैं। ओके, यू आर रेडी। तो गाइज यस, इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो गाइडेंस आपके लिए पहले ही यहाँ पर थी कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, आइसोलेशन से अपने आप को दूर रखिए, हर डाउट से अपने दिल दिमाग को आपने दूर रखना है और अपने आप को तैयार करना है आगे आने वाली लाइफ के लिए, जो कि अच्छी होने वाली है, जहाँ पर आपके पर्सन वापस आपके पास आएंगे, आपको अपने दिल की बातें शेयर करेंगे और आपका कनेक्शन जो है वो आगे जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर आप रहेंगे तब जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, आप हर नेगेटिविटी को निकाल देंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और अपने दिल और दिमाग को जो है आप सुकून के साथ यहाँ पर रखेंगे। तो अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आने वाली लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में आने वाली है, जो भी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, आप उसको और ज़्यादा जल्दी जो है वो अपने पास अट्रैक्ट कर सकें। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस और आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ अब पाइल नंबर 2 के साथ। थैंक यू। तो चलिए पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आया है। ओके, तो वंस अगेन ये पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड।
तो आपके लिए भी कार्ड आया है डिस्कवरी का, आफ्टर गिल्ट। नेक्स्ट 3 कार्ड्स यहाँ पर आए, चलिए तीनों को यहाँ ले लेते हैं। कंप्लीशन, इम्पेशंस, मिरेकल एंड रिजेक्शन। तो चलिए इन्हें टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इनका मीनिंग, क्या है इनकी पीछे की वजह। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या निकल कर आया है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिखाई देता कि आप किसी न किसी तरीके के गिल्ट में हैं, और ये गिल्ट आपको शायद इस बात का है कि आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में धोखा किया है, कोई ना कोई चीटिंग की है अपने पार्टनर से, कोई ना कोई जो है आपने झूठ बोला है जो आपके दिल और दिमाग को इस समय परेशान कर रहा है। क्योंकि जब आपने डिस्कवर किया कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में रहे हो वो कितना एक दिल का साफ सुथरा, कितना नेक और कितना अच्छा इंसान रहा है, और आपने जब भी कभी अपने रिश्ते के बारे में सोचते हो या अपने पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको यही रियलाइजेशन होता है कि आपने एक अच्छे इंसान के साथ जो है वो धोखा किया है, एक अच्छे इंसान के साथ आपने झूठ बोला है, उनके साथ कोई ना कोई जो है आपने ऐसा किया है कि उनसे आपने कोई ना कोई बातें जो है वो छुपाई हैं, उनके दिल को आपने दुखाया है, चोट पहुंचाई है, और ये गिल्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको आपको जो है वो तकलीफ़ है, कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं कि आपने जो भी कुछ किया है अपने इस रिलेशनशिप में वो आपने ठीक नहीं किया है। और यही चीज़ है जो आगे आने वाले टाइम में आपके दिल को और ज़्यादा जो है वो दुखा सकती है, परेशान कर सकती है। तो अगर आपने इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपने दिल को जो है आपने सुकून पहुंचाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको अपने इस गिल्ट से दूर रहना है। और इस गिल्ट से आप तभी दूर रह पाएंगे कि ताकि आप जब आप अपने पर्सन से अपने अपने किए हुए गुनाहों की, अपने किए हुई गलतियों की जो है वो माफ़ी मांगेंगे, या उन्हें बताएंगे कि आपने जो भी कुछ उनके साथ या आपने इस रिलेशनशिप में गलत अगर आपने किया है तो वो क्या वजह रही है। आपको जो है यहाँ पर एक तरीके से माफ़ी वाली जो है वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने पर्सन से कहीं न कहीं एक अपने आप अपने लिए जो है वो माफ़ी की जो है वो कहना है उनसे कि आपने गलती की है और आपको वो माफ़ कर दें। जब वो माफ़ी आपको उनसे मिलेगी तभी जो है आपका जो रिश्ता है आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में मिरेकल होंगे। क्योंकि इस समय आपने अपने रिश्ते को खुद से ही ख़राब किया है, आपने खुद कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है एक तरीके से एक अच्छा खासा खूबसूरत चलता हुआ रिश्ता जो है वो टूट गया, बिखर गया। जबकि आपके पर्सन बहुत ही अच्छे इंसान थे, अपने दिल से वो आपको प्यार करते थे, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लॉयल थे, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई देते हो, एक ऐसे इंसान जो शायद जब रिलेशनशिप में आया तो आपने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, या आप कहीं ना कहीं घबरा गए इस रिलेशनशिप से। क्योंकि जब आपने शुरुआत की इस रिश्ते में तो आप कभी भी सीरियस नहीं रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, आपने एक तरीके से बस
जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग इस रिश्ते में अपने कदम आगे बढ़ाएँ। लेकिन धीरे-धीरे जब ये रिश्ता आपको आपके साथ अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ा, तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपके पर्सन तो एक अच्छे इंसान हैं ही, लेकिन अगर आप उस रिश्ते में उनके साथ आगे जाएँगे तो ये रिश्ता और भी ज़्यादा अच्छा उन आपका और उनका हो सकता है। लेकिन क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में कोई न कोई चोट था, कोई न कोई आप जो है इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, आपने उनको कहीं न कहीं धोखा दिया है या उनसे झूठ बोला है या उनको कहीं न कहीं आपने चीट किया है, जिसकी वजह से आप इस समय गिल्ट में हो और आप इस गिल्ट से जो हो छुटकारा पाना चाहते हो। तो अगर आप इस गिल्ट से छुटकारा पाना चाहते हो गाइस, तो आपको अपने पर्सन से जो है अपने जो भी कुछ गलत किया है उसके लिए आपको उनसे माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आपने जो भी कुछ किया है वो क्यों हुआ है आपसे, चाहे जाने-अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको जो है ये चीज़ें उन्हें बताने की ज़रूरत है। और अगर आप ये अपने दिल की बात उन्हें बताते हैं, तो आपका जो रिश्ता है वो ज़्यादा जो है एक तरीके से उसमें आपके पर्सन जब आप उनसे जब माफ़ी माँगेंगे, तो वो उनको ये रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है और आप खुद से जो है वो आगे बढ़कर उनसे माफ़ी माँग रहे हो। आपने जो भी गलत उनके साथ किया उसके लिए आपको पछतावा है। आप उन अपने लिए जो हो वो माफ़ी माँग चाहते हो और वो आपको जो है वो माफ़ भी करेंगे, क्योंकि ये इंसान दिल का एक अच्छा इंसान है। तो अगर आप खुद से अपनी गलतियों की माफ़ी माँगेंगे, तो आपको जो है वो माफ़ी मिलने की यहाँ पर पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। तभी आगे जाकर जो है आपका ये रिश्ता बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो गलत किया, अगर आप खुद से जाकर अपने गलतियों की माफ़ी माँगोगे या उन्हें बताओगे कि आपने क्या गलत किया है, तो कहीं ऐसा ना हो वो आपको छोड़कर चले जाएँ या वो आपको एक गलत इंसान समझें या फिर आपके साथ इस रिश्ते को जो है वो रिजेक्ट कर दें या आपको जो है छोड़कर चले जाएँ। इस तरीके की भी काफ़ी सारी जो है डाउट्स आपके मन में है, तो ये डाउट्स जो है वो आपको निकाल देने हैं गाइज़। और यही चीज़ें जो हैं आपको कहीं न कहीं इम्पेशेंट भी करती हैं, आपके अंदर बहुत सारी डाउट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं। तो डाउट्स आपको नहीं रखने हैं, आपको बस बिलीव करना है कि अगर आपने जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं, उनकी अगर आप माफ़ी माँगते हो, तो आपको माफ़ी मिलेगी और आपके पर्सन आपको समझेंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें समझाते हो, अपने लिए माफ़ी माँगते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो दिखाता है कंप्लीशन का कार्ड, एक ऐसा रिश्ता जो आगे बढ़ेगा और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाएँ भी हैं, लेकिन उसके लिए दोनों ही तरफ से जो है लॉयल्टी की ज़रूरत है। यहाँ तक आपकी बात करूँ तो आपकी तरफ से इस रिश्ते में लॉयल्टी थोड़ी कम मुझे यहाँ दिखाई देती है, तो आपको थोड़ा-सा सीरियस होने की ज़रूरत है अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने रिश्ते में लॉयल रहते हैं, आपके पर्सन तो ऑलरेडी हैं ही, तभी इस रिश्ते में मिरेकल होगा और ये रिश्ता आगे जाकर कंप्लीशन की तरफ जो है वो बढ़ेगा। और आपको जो अपना स्वभाव है, एक तरीके से एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई देता है जो सिर्फ अपने इच्छाओं के लिए, अपनी खुशियों के लिए जो है वो जीता है, या अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी-सी कम करनी पड़ेंगी। अपने लिए आप बेशक जिए, आप अपनी खुशियों के लिए जो है वो काम कीजिए, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसके लिए भी आपको खुद से आगे बढ़कर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप एक फ्लैम्बॉयंट वाली जो है एनर्जी में अगर रहेंगे, तो ये रिश्ता जो है वो ख़राब होने की संभावना है। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा-सा कम कर लेना है या अपने स्वभाव को बदलना है। आपको थोड़ा-सा जो है वो सीरियस होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के लिए और अपने पर्सन के लिए, ताकि ये रिश्ता जो है आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा खूबसूरती के साथ आगे बढ़े। तो काफ़ी कुछ जो काम है आपके लिए है इस रिलेशनशिप में करने के लिए, रादर देन योर पर्सन। तो आप अपने रिश्ते में काम कीजिए, लॉयल बनिए और रिश्ते की जो गंभीरता है उसे समझिए, और अपनी तरफ से जितना ज़्यादा और अच्छा आप अपने रिलेशनशिप के लिए और अपने पर्सन के लिए कर सकते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। जो भी आपने गलतियाँ की हैं उनकी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो रिश्ते में मिरेकल होगा और आगे आने वाले टाइम में ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा, फले-फूलेगा और इसमें जो है आगे बहुत सारी जो है कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए एक गाइडेंस मैं यहाँ पर निकालती हूँ, पाइल नंबर 2, और देखते हैं आपके लिए क्या जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है। ओके, हेल्पफुल पीपल, तो लगता है गाइस कि आपको कहीं ना कहीं किसी
तीसरे इंसान की मदद की ज़रूरत है अपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए, या आपने जो भी गलतियाँ की हैं और अगर आपको लगता है कोई आपका दोस्त या कोई आपका अ, जान पहचान का व्यक्ति जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो आप जो हो उनकी मदद ले सकते हो। अगर आप उनकी मदद लेते हो तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, इस रिश्ते को सुधार सकते हो और रिश्ते में आगे जो हो वो बढ़ सकते हो। लेकिन बढ़ेगा तभी जब आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करोगे। तो आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। आप ये एफ़र्ट्स कीजिए तो ये रिश्ता डेफ़िनेटली कंप्लीशन की तरफ आगे जाएगा। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 3 के साथ। यू हैव गुड डे। तो चलिए पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है रिलेशनशिप के लिए। तो वंस अगेन गाइस, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो ये कार्ड अपने आप ही निकल कर आ गया है आपके लिए पाइल नंबर 3। तो इसे मैंने ले लिया है आपके लिए। सर्विस, विक्टिम, प्रेयर, इनसिक्योरिटी। तो चलिए इन्हें क्लैरिफाई भी हम कर लेते हैं टैरो से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लिए क्या यहाँ पर निकल कर आया है पाइल नंबर 3। ओके, और आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। तो कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का, और उसके साथ ही एक और कार्ड भी हमारे पास है जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles and 10 of Pentacles. Okay, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। तो आपको इससे पहले कि मैं बताऊं, पहले ये 2 कार्ड मैं आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें तो आप देखेंगे कि एक इंसान है, एक के हाथ में तराजू है और दूसरे के हाथ में ये 2 आप एक तरीके से देख रहे हैं 2 चीज़ें, 2 बॉक्सेस कह सकते हैं। और ये दोनों ही कार्ड ये सजेस्ट करते हैं कि कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होता है कि आपके साथ इस रिश्ते में इम्पार्शियलिटी हुई है, या आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ते में लॉयल्टी नहीं दिखाई है, या कहीं न कहीं आपसे धोखा किया है, झूठ बोला है, या फिर उतना नहीं किया इस रिलेशनशिप में जितना कि आपने इस रिश्ते में दिया या अपने पर्सन के लिए किया। तो बराबर का ये रिश्ता जो है वो नहीं रहा है। जितना प्यार, जितना सैक्रिफाइस आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया, उतना प्यार या उतना सैक्रिफाइस आपके पर्सन ने नहीं किया है, या फिर आपको उतना जो है वो सम्मान इस रिलेशनशिप में नहीं मिला है जितना आपने जो है वो दिया है या किया है अपने पर्सन के लिए और इस रिश्ते के लिए। और यही जो है आपके इस समय फीलिंग है कि ये रिश्ता कहीं पर भी इक्वालिटी वाला नहीं रहा है। आपके पर्सन ने बराबर का जो है वो योगदान इस रिश्ते में कहीं न कहीं जो है वो नहीं दिया है। जहाँ पर आप अपने रिश्ते के लिए काफ़ी लॉयल रहे हो, आपने बहुत कुछ जो है इस रिलेशनशिप के लिए किया, वहीं आपके पर्सन ने जो है उतना इस रिलेशनशिप के लिए नहीं किया है। और ये चीज़ जो है आपके दिल में कहीं न कहीं बैठी हुई है, कहीं न कहीं आपको ये महसूस होता है कि
वो आपके जो जो भी पर्सन है वो कहीं न कहीं इस रिश्ते में उतने लॉयल नहीं है, या एक तरीके से उतना करते नहीं हैं इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में जितना कि आपने इस रिश्ते में किया है। और यही वजह रही है कहीं कहीं ना कहीं आप के रिश्ते में लड़ाई झगड़े काफ़ी हुए हैं, काफ़ी आपके आर्ग्यूमेंट्स भी अपने पर्सन के साथ हुए हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो हो एक विक्टिम की तरह जो हो यहाँ पर फील करते हो, महसूस करते हो कि आपने जो इस रिश्ते में रहे हो या इस पर्सन के साथ रहे हो, एक अच्छा रिश्ता जो है वो यहाँ पर नहीं रहा है। शुरू से ही मुझे दिखाई देता है रिश्ते में कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े धीरे-धीरे होते-होते एक बड़े झगड़े के रूप में जो है यहाँ बदल गए हैं, या फिर आप जो हो इस समय सेपरेशन में अपने पर्सन के साथ यहाँ पर चल रहे हो, और इसकी वजह आपको लगता है कि आपके पर्सन ही हैं, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते में उतना नहीं किया जितना कि उन्हें करने की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर रिश्ते की बात करें तो रिश्ता किसी एक इंसान से नहीं चलता है, दोनों को ही बराबर की जो है वो बराबर चलना पड़ता है, प्यार एक-दूसरे से इक्वली करना पड़ता है। रिलेशनशिप के अगर आप हो तो इक्वली ही आपको करना पड़ता है रिश्ता, तभी जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन आपके पर्सन ने कहीं न कहीं इस रिश्ते में जो है अपनी उतनी सीरियसली नहीं लिया है जितना आपने इस रिश्ते को जो है सीरियसली लिया, और रिश्ते के लिए काफ़ी कुछ किया, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े होते रहे। और एक ना एक दिन ऐसा मकाम आया जब आपका रिश्ता जो है अपने पर्सन के साथ या तो एकदम से टूट गया है, या फिर एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जहां पर इस रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो है वो नहीं रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हो वो चाहते हो कि ये जो रिश्ता टूट गया है, या ये रिश्ता एक ऐसी कगार पर पहुंच गया है जहाँ पर इसका शायद ये बहुत जल्द टूट जाए, बिखर जाए, तो आप इस रिश्ते को चाहते हो रिवाइव करना। आप कहीं न कहीं आपका दिल जो है वो चाहता है इस रिश्ते में वापस से एक नई लाइफ लाना, एक नया जीवन लाना, और जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि आपने अपनी लाइफ को एन्जॉय करना, अपने आप को खुश रहना जो है आप एक तरीके से भूल गए हो। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा उदास हो। आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ थी एक तरीके से वो चली गई हैं, और आप दिन-रात जो हो वो अपने पर्सन और अपने इस रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते हो कि क्यों एक अच्छा खासा रिश्ता जो है वो एक ऐसे आपके पर्सन ने ख़राब कर दिया, क्यों वो रिश्ते के लिए इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, या उसे जो है इतना लाइटली क्यों लेते हैं, या फिर आपको या रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में आती हैं, और आपको लगता है कि इस रिश्ते के टूटने की वजह, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह, या नो कम्युनिकेशन की वजह, जो भी वजह रही है और जिसकी वजह से आप अपने आप को विक्टिम फील करते हो, उस सारी चीज़ों की वजह जो है वो आपके पर्सन ही है, जिन्होंने इस रिश्ते को एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर या तो ये रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, या फिर ये टूटने के कगार पर पहुंच गया है। और यही चीज़ें आपको काफ़ी दुखी करती हैं, काफ़ी परेशान करती हैं, और आपको एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि आपका अटैचमेंट जो है इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा है। आप उनसे बहुत ही ज़्यादा जो हो लगाव रखते हो, बहुत ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हो, और आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से रिश्ता जो है वो टूटे। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो आपको और आपके दिल को और इस रिलेशनशिप को समझे, इसमें जो है वो सीरियस हो जाए, और किसी ना किसी तरीके से आपका जो रिश्ता है दोबारा से जो है उसमें जान आए, वो रिश्ता जो है दोबारा से जीवित हो, और आप जो हो पूरी लगन के साथ लगे हुए हो अपने इस रिश्ते को बचाने में, अपने इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने में, अपने इस पर्सन को समझाने में। तो गाइज़, आपकी ये जो प्रेयर है, आपकी ये जो दुआएं हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने की, इसको वापस से रिवाइव करने की, तो ये बहुत जल्द जो है आपकी प्रेयर्स पूरी होने वाली हैं। आपके जो पर्सन है ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, और आपको और इस रिलेशनशिप को समझेंगे। वो ये उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक दिल के अच्छे इंसान हो, आपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ दिया है। और वहीं आपके पर्सन को इस चीज़ का भी रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते में उतना कुछ नहीं किया, या उतना कुछ नहीं दिया जितना कि उन्हें करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और
रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरा हो गया या टूट गया या टूटने के जो है वो मकाम तक पहुंच गया है। तो ये रियलाइजेशन बहुत जल्द आपके पर्सन को होगा और वो खुद से जो है वो भागकर आपके पास वापस आएंगे गाइस। और ये पर्सन वापस से पूरी एनर्जी के साथ जो है इस रिश्ते में आपके साथ आएगा और पूरी अपनी कोशिश करेगा कि ये रिश्ता आपके साथ वापस से रिवाइव किया जाए, वापस से बनाया जाए और इक्वली ही इस रिश्ते में जो है वो दिया जाए। इक्वल ही आपको जो है इस रिश्ते में जो है वो आपके पर्सन करे अपनी तरफ से जितना भी वो कर सकते हैं। जैसे आप अपने रिश्ते में लॉयल रहे हो, वो भी चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में वो अपनी तरफ से लॉयल रहें, आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो है वो आगे बढ़ें, अच्छा करें और हमेशा जो है वो आपको मान सम्मान दें, आपको प्यार दें, आपको समझें, आपकी भावनाओं को समझें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे ही। और आपकी ये प्रेयर्स बहुत जल्द जो है वो पूरी होंगी और जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव होगा, उसमें नई जान आएगी और ये रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेगा। तो परेशान होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्ता जो है बहुत जल्द जो है वो सुधरेगा, आपके पर्सन सुधरेंगे, आपके साथ इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को समझेंगे, आपको समझेंगे और खुद से आगे बढ़कर बताएंगे कि वो आपको और इस रिलेशनशिप को कितना महत्व देते हैं, कितना प्यार करते हैं और अपनी तरफ से पूरी गंभीरता के साथ इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर लेकर आए हैं। ओके, लुक फॉर अ साइन। तो गाइज आपको ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिग्नल, किसी ना किसी साइन को जो है वो देखने की ज़रूरत है। तो जो बदलाव आपके पर्सन के अंदर होंगे वो बदलाव आपको जो है खुद से रियलाइज़ होंगे, आप खुद से महसूस करोगे कि वो इंसान जो अब तक सीरियस नहीं था, जो आपके साथ कहीं ना कहीं झूठ बोलता था आपको या रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता था या कहीं ना कहीं उतना गंभीर नहीं था, अब वो इंसान जो है वो बदल रहा है, वो सीरियस हो रहा है आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए। वो वापस से इस रिश्ते में और आपको जीतना चाहता है, वो चाहता है कि रिश्ता आपके साथ आगे बढ़े और ज़्यादा अच्छा हो और उसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। तो ये सारे जो साइंस हैं, ये सारे जो सिग्नल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको ये देखना है, रियलाइज़ करना है कि आपके पर्सन यहाँ पर बदल रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं और चाहते हैं कि रिश्ता जो है आपके साथ आगे बढ़े और यहाँ पर कंप्लीट हो। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी पॉजिटिव रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो गाइस। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।